हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम देखते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। क्या देखते हैं भैया? बीए फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूनिट फर्स्ट में क्या दिया गया है। यूनिट फर्स्ट क्या है? यूनिट फर्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म, विकास और राजनीतिक रुझान, बर्थ, ग्रोथ एंड द पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म कहाँ से हुआ? 1857 से हुआ था। ठीक है, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो 1857 से विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी, वहाँ से शुरुआत करके भारत का संविधान जो बना, वहाँ तक के जितने भी आंदोलन हैं उसको हम यूनिट 1 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है, सेकंड यूनिट की बात करते हैं। जो है सेकंड यूनिट हमारा क्या कहता है? सेकंड यूनिट है संवैधानिक विकास के चरण, संविधान सभा का निर्माण, भारतीय संविधान का दर्शन और नागरिकता। ठीक है, स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, असेंबली, फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप। ठीक है, संविधान का निर्माण किस किन चरणों में हुआ? संविधान सभा का निर्माण, भारतीय संविधान के दर्शन और यानी कि भारतीय संविधान के दर्शन का मतलब कि भारत के संविधान में जो भी एलिमेंट्स रखे गए हैं उनको किस किस देशों से लिया गया है, और सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता का अध्ययन हम यूनिट सेकंड के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम जो है इसी के साथ। आगे हमारा यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अध्ययन हम यूनिट 3 के अंतर्गत करेंगे। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। ठीक है, स्टेट पॉलिसी। तो मौलिक अधिकार, विदेशियों के कौन से मौलिक अधिकार हैं, भारतीयों को कौन से मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, परिवर्तनीय है कि अपरिवर्तनीय है, तो इसका अध्ययन हम यूनिट थर्ड के अंतर्गत हम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जो है यूनिट फोर्थ की ओर। यूनिट फोर्थ हमारा कहता है मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संघर्ष का इतिहास, संशोधन की प्रक्रिया, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा, हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्माण करने में कौन कौन से यानी कि संघर्ष जो हुए हैं उन्हीं का अध्ययन हम यूनिट फोर्थ के अंतर्गत करेंगे। यूनिट फिफ्थ की बात करते हैं। यूनिट फिफ्थ में बात करते हैं केंद्रीय कार्यकारिणी और केंद्रीय विधानमंडल, यानी केंद्र स्तर पर जो भी सरकारें कार्य करती हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। उनके उनके अंतर्गत कौन कौन सी सरकारें आती हैं? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा और अध्यक्ष, यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड यूनियन लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा एंड राज्यसभा एंड स्पीकर। तो इसके अंतर्गत केंद्र के अंतर्गत जो भी राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, लोकसभा तथा राज्यसभा का और उसके अध्यक्ष का यानी कि नियुक्ति कैसे होती है, उनके लिए आयु कैसे होती है, उनके कार्य कितने होते हैं, उनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, तो उसका अध्ययन हम यूनिट फिफ्थ के अंतर्गत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ जो है आगे देखते हैं। यूनिट सिक्स हमारे कहते हैं। यूनिट सिक्स के अंतर्गत राज्य, कार्यकारिणी और विधानमंडल, यानी कि राज्य स्तर पर जो भी सरकारी कार्य करती हैं उनका अध्ययन हम करेंगे, और उनके कार्य और राज्यपाल, ठीक है, उनकी शक्तियाँ, कार्य, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंध, विधानसभा और विधान परिषद की विधान परिषद किन किन राज्यों में है, किन राज्यों में नहीं है, उनका अध्ययन हम यूनिट सिक्स के अंतर्गत करेंगे। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। यूनिट एट के अंतर्गत हम जो है यूनिट सेवन के अंतर्गत न्यायपालिका यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय की संरचना, शक्तियाँ व क्षेत्राधिकार, जुडिशरी, कंपोजिशन, पावर एंड जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इसके अंतर्गत न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और उनके शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार का अध्ययन हम यूनिट 7 के अंतर्गत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट 8 की ओर। यूनिट 8 के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे जो है केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र और राज्यों के मध्य कौन से संबंध हैं, उनके प्रशासनिक, विधायी, वित्तीय और पूर्वोत्तर चुनाव आयोग की संरचना, कार्य व शक्तियों का अध्ययन हम यूनिट 8 के अंतर्गत हम करेंगे। सेंट्रल स्टेट
रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, स्पेशल प्रोविंशन फॉर द ट्राइबल एरिया एंड द नॉर्थ ईस्ट, कंपोजिशन, फंक्शंस, पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो इसके अंतर्गत केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत जनजातियों के क्षेत्र में जो भी कानून लागू होते हैं, विधायी, वित्तीय विशेष प्रावधानों का अध्ययन हम यूनिट 8 के अंतर्गत करेंगे। ये हो गया आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर, क्या भैया, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का टोटल पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।